हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जेटपैक कंपोज में क्रिएट करते हैं एक बॉटम शीट को। तो सबसे पहले तो आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप लोग एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो यदि आप नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो दिखने वाला है, जिसमें हम लोग नॉर्मली एक ग्रीटिंग शो करते हैं, हेलो एंड्रॉयड। सो इसको आप यहाँ पे स्प्लिट मोड में देख सकते हैं। आपको बिल्ड एंड रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया, चलो ऑलराइट। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं, वो हो रहा है, एक्चुअली वो हो रहा है। ओके, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्रिएट करना है एक बॉटम शीट, ठीक है। तो कंपोज में ऐसा कुछ है नहीं कि हमें नेविगेशन में जाके या फिर नया फ्रेगमेंट क्रिएट करके उसको एक्सटेंड करना पड़े बॉटम शीट फ्रेगमेंट से, ऐसा कुछ। तो कंपोज में ये बिल्कुल नहीं है। कंपोज में हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, और जो हमारे पुराने एक्सएमएल में विजिट्स होते थे या फिर आप बोल सकते हैं व्यूज़ होते थे, उनको यहाँ पे एज अ फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो उन्हीं में से एक फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ करके एक बॉटम शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं एक बॉटम शीट को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हेलो एंड्रॉयड, जो कि डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कोड मिलता है छोटा सा। तो यहाँ पे ये हेलो एंड्रॉयड, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ काम को। तो मैं यहाँ पे COMP टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑटो सजेशन आ जाएगा कंपोजेबल फंक्शन का। तो एंटर उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। आपको बस उसको नाम देना है। सो मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ बॉटम शीट। ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टेट शायद ये ऑटो सजेशन से आया है। तो मैं इसको रिमूव करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो हमारा जो नाम है फंक्शन का वो आ चुका है, ठीक है। ऑलराइट, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे कोडों की समझ होगी। जैसे वहाँ पे हम लोग XML में सेट कंटेंट व्यू का यूज़ करके लेआउट को पास करते थे, और यहाँ पे हम लोग सेट कंटेंट में अपने थीम के अंदर वो चीज़ को पास करते हैं जिनको हमको शो कराना होता है यूज़र को, ठीक है। और ये थीम बेसिकली ये डिसाइड करता है कि डार्क मोड में क्या कलर होगा, नाइट मोड में क्या कलर होगा, या फिर क्या स्टाइल्स होंगे उसके। तो ये सारी चीज़ों को ये बेसिकली हमारा थीम ही डिसाइड करता है, ओके। तो बॉटम शीट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बॉटम शीट में हमारे पास जो फंक्शन है जिसकी मैंने बात की थी, यहाँ पे व्यूज़ ना होके फंक्शंस होते हैं, कंपोजेबल फंक्शंस होते हैं। तो उनमें से एक है मॉडल बॉटम शीट लेआउट। आप यहाँ पे सजेशन देख सकते हैं, और मेक श्योर करें जिसमें आपको ये ग्रीन टाइप का फंक्शन लिखा हुआ दिखे, आप उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं। आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको सारे पैरामीटर्स नज़र आने वाले हैं, जैसे सीट कंटेंट, मॉडिफायर का यूज़ हम लोग बेसिकली इस व्यू को या फिर इस फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग हमारे के पुराने XML में मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें होती थी, तो अभी हमारे पास मॉडिफायर है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये शीट का कंटेंट है। शीट का कंटेंट का मतलब ये हुआ, जो हमारे बॉटम शीट जब हमारी ओपन होगी तो उसके अंदर जो कंटेंट दिखेंगे वो बेसिकली हो गए उसके शीट के कंटेंट, ठीक है। और इसके बाद मॉडिफायर के बाद यहाँ पे शीट का स्टेट है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ों को टैकल करेंगे एक साथ। शीट का शेप ऑफ कोर्स, जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम में कोई ले लो आप, जब वो बॉटम शीट ओपन होता है तो आप देखेंगे राउंडेड कॉर्नर ऊपर बने आते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग शेप को भी चेंज कर सकते हैं कुछ उस तरह से। अभी ये XML में थोड़ा टफ था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ईजी है। तो ये हो गया हमारा शीट शेप, और यहाँ पे इसने मटेरियल थीम डॉट शेप्स डॉट लार्ज बाय डिफ़ॉल्ट माना हुआ है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। शीट एलिवेशन का मतलब कितना आप एलिवेट करना चाहते हैं अपने बॉटम शीट को, वो आपके ऊपर है। बैकग्राउंड कलर शीट का जो भी आप करना चाहें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने मटेरियल थीम डॉट कलर डॉट सरफेस लिया है, ठीक है। तो मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये मेरा शायद पहला वीडियो है कंपोज पे, जिसको मैं बना रहा हूँ। शायद इससे पहले भी कर चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि हम लोग जब फर्दर ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें तो हमें ईजी हो, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं एक के बाद एक, और बाकी सारे जो हमारे फंक्शन डिफरेंट उसमें काफ़ी सारे और पैरामीटर्स होते हैं, बट इसमें फ़िलहाल इतने ही हैं, ठीक है।
तो ठीक है, हम लोग बॉटम शीट की बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ पे चले गए। ठीक है, तो शीट कंटेंट की बात करें तो बॉटम शीट जब ओपन होगा तो उस पर जो कंटेंट दिखेगा वो बेसिकली उस शीट का कंटेंट होगा। ठीक है, तो एक लैम्डा एक्सप्रेशन होता है। ओके, और सेकंड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ शीट के शेप को। ठीक है, सो शीट शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर शेप, सर्कुलर शेप, काफ़ी सारे तरह के शेप है, आप एक के बाद एक एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। तो इस राउंडेड शेप में मैं पास करने वाला हूँ टॉप स्टार्ट, मतलब टॉप लेफ्ट में मैं इसको 8.dp, तो यहाँ पे जैसे dp हम लोग एक्सएमएल में पास करते थे, यहाँ पे .dp करके पास करते हैं। ठीक है, तो टॉप स्टार्ट मीन्स टॉप लेफ्ट, स्टार्ट है तो एंड भी होगा, तो उसमें मैं यहाँ पे 8dp पास कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका लाइन बाय लाइन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा शीट का शेप भी हो गया। कंट्रोल पे फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शीट का एलिवेशन है, तो मैं यहाँ पे शीट का कुछ एलिवेशन दे देता हूँ। लेट्स सपोज 12dp में देता हूँ एलिवेशन। ओके, आपको कलर वगैरह देना हो तो आप यहाँ पे शीट टाइप करेंगे तो आपके पास कंटेंट कलर, बैकग्राउंड कलर, शीट स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। शीट कंटेंट कलर, शीट बैकग्राउंड कलर आप खुद से करिए, खुद से सीखिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं और यहाँ पे हम लोग, अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है इसको मैं भी अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड @opt-in एक्सपेरिमेंटल मटेरियल API क्लास, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल API है। हो सकता है इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर मॉडल बॉटम शीट लेआउट में कुछ चेंजेस हों या फिर इसका नाम चेंज जो भी हो। सो ये बेसिकली नाम यही यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो अभी कंपोज को बनने बहुत टाइम हुआ नहीं है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल API, ये जानते हुए भी हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे हमारा कंटेंट हो गया। अभी कंटेंट में क्या करेंगे, कंटेंट में बहुत ही नॉर्मल रखने वाला हूँ। सो टेक्स्ट में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेक्स्ट 1, सॉरी। ठीक है, और इसको मैं कॉलम के अंदर रखता हूँ। अब कॉलम को मैं मॉडिफायर देता हूँ। सो मैंने कहा था मॉडिफायर का यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, जैसे हम लोग पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें जब XML में यूज़ करते थे तो उन्हीं को यूज़ करने का एक तरीका हमें यहाँ पे मिला हुआ है मॉडिफायर के रूप में। सो मॉडिफायर, यहाँ पे आप पैडिंग वगैरह सब दे सकते हैं। तो मैं इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ। लेट्स सपोज 12dp, मैंने इसको यहाँ पे पैडिंग दी और इंटर क्लिक कर दिया। और कॉलम का मतलब ये है कि वर्टिकली ये चीज़ों को अरेंज करेगा। XML की भाषा में बोलूँ तो लीनियर लेआउट, जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है। जब भी आप इसमें व्यूज़ रखेंगे तो एक के बाद एक नीचे एडजस्ट होता जाएगा। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल D 3-4 बार प्रेस कर दूंगा तो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑलराइट, सो ये हमारा यहाँ पे हो गया शीट का कंटेंट बेसिकली। ठीक है, ओके, अभी आप कहेंगे शीट में मॉडिफायर होता है, बिल्कुल होता है। मॉडिफायर लगभग सारी जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें भी कुछ पैडिंग दे देता हूँ। लेट्स सपोज 20dp, थोड़ा समझ में आएगा आपके। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे शीट का कंटेंट। ओके, तो शीट का कंटेंट यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉलम को रखा है जिसमें कुछ टेक्स्ट वर्टिकली अरेंज है, और अभी हमें मेन कंटेंट देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अब मेन कंटेंट देंगे, मेन कंटेंट। ठीक है, ये अभी क्रिएट हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, COMP को टाइप करके यहाँ पे मेन कंटेंट को क्रिएट करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे पास करूँगा पहले तो स्कोप, जो कि होगा कोरूटीन स्कोप, और सेकंड होगा हमारा बॉटम शीट स्टेट। इसका जो टाइप होगा वो होगा मॉडल बॉटम शीट स्टेट। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमें एक्सपेरिमेंटल API वाला जो एनोटेशन है उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल API के अंतर्गत आते हैं इस वजह से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने मेन कंटेंट को कॉल कर दिया है, लेकिन मैंने ये 2 पैरामीटर नहीं पास किए हैं। तो अब इनकी बात करते हैं। तो बेसिकली है क्या कि जब भी हमें ओपन करना होता है बॉटम शीट को, तो हम उसको मेन थ्रेड पे नहीं, बेसिकली एक कोरूटीन स्कोप बना के उसके अंतर्गत इस चीज़ों को करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम स्टेट है ना, इसके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे शो करना या फिर हाइड करना। तो जैसे हम लोग टोस्ट को शो करते थे
तो एक्सएमएल में तो ये बेसिकली नॉर्मली हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमको उसके लिए भी कोरूटीन स्कोप चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोरूटीन स्कोप को हम लोग लॉन्च करेंगे और उसके अंदर जो भी हमें इसमें चेंजेस करने होंगे वो करेंगे। ठीक, तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को क्रिएट करना होगा, जस्ट लाइक हम लोग क्रिएट करते थे अपने कॉटलिन क्लास में, जब भी हम फ्रेगमेंट वगैरह के अंदर कोई भी चीज़ को लिखते थे, वैसे ही बिल्कुल। सो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्कोप, रीमेंबर कोरूटीन स्कोप। ठीक है, सो ये एक कोरूटीन का स्कोप हो गया, जैसे हमारे पास व्यू मॉडल स्कोप ये सब होता था ना। सो बेसिकली एक स्कोप आ गया कोरूटीन का। और सेकंड हमारे पास होगा हमारा बॉटम शीट स्टेट। ठीक है, रिमेंबर बॉटम शीट स्टेट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके फोल्ड का। एक बॉटम शीट और होता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिमेंबर मॉडल बॉटम शीट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू होती है। सो यहाँ पे जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मॉडल बॉटम शीट वैल्यू। सो मॉडल बॉटम शीट वैल्यू, यहाँ पे आप हिडन एक्सपैंड हाफ एक्सपैंड देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनिशियली इसको हिडन करना चाहता हूँ, मतलब ये बिल्कुल दिखे ही ना। ठीक, अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे पास करूँगा। सो पहले तो स्कोप हो गया और सेकंड हो गया हमारा बॉटम शीट स्टेट। अब ये मेन कंटेंट के अंदर आ गए। ठीक है, सो अब मेन कंटेंट में हमें क्या करना है, हम बेसिकली यहाँ पे एक सरफेस को क्रिएट कर लेते हैं। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। फिल मैक्स साइज का मतलब एक्सएमएल की भाषा में बोलें तो विड्थ और हाइट दोनों ही मैच पेरेंट। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करता हूँ। बटन के अंदर ऑफकोर्स ऑन क्लिक होता है, तो मैं इस बटन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ बटन के ऊपर। सो क्लिक मी या फिर एक्सपैंड मी। ठीक है, सो यहाँ पे उस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो ये होगा। अब इस ऑन क्लिक के अंदर हम लोग बेसिकली थोड़ा सा गेम खेलने वाले हैं। अब वो गेम होगा ये बॉटम शीट स्टेट। तो अब ये बॉटम शीट का जो स्टेट है इसको हम लोग पास कर देंगे इस मॉडल बॉटम शीट पे, जो एक शीट का स्टेट होता है उस वाले पैरामीटर में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बॉटम शीट स्टेट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अपने स्कोप, कोरूटीन स्कोप का। तो जब भी हम यहाँ पे अपने बटन को क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे अपने स्कोप को लॉन्च करूँगा, कोरूटीन स्कोप को लॉन्च करूँगा और इस बॉटम शीट स्टेट को करूँगा सो बस इतना ही था इस पर्टिकुलर मेन कंटेंट में। सो इस बटन के क्लिक पर हम लोग अपने बॉटम शीट को ओपन करने वाले हैं। ठीक, सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या कोड किया है और क्या हम आउटपुट चाहते हैं। सो बेसिकली एक बॉटम शीट हम लोग क्रिएट करने निकले थे और उसमें हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन का या फिर व्यू का यूज़ किया है, मॉडल बॉटम शीट लेआउट, जिसमें हम लोगों ने अपने शीट के स्टेट को पास किया है, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर रिमेंबर ब्लॉक का यूज़ करके क्रिएट करे हैं मॉडल शीट स्टेट। तो ये बेसिकली हमारे शीट के स्टेट को दिखाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा। और शीट का कंटेंट वो कंटेंट है जो पर्टिकुलर उस शीट पर ओपन होने के बाद दिखने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करें हैं, जो इसका मतलब है लीनियर लेआउट को ओरिएंटेशन वर्टिकली करना। तो ये वर्टिकली एक के बाद एक अलाइन होने वाले हैं, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एंड सो ऑन। शीट का शेप हम लोगों ने राउंडेड कॉर्नर शेप रखा है, जिसमें टॉप के जो स्टार्ट और एंड या फिर टॉप लेफ्ट या टॉप राइट जो होंगे उसका जो कॉर्नर होगा वो 8 dp होने वाला है। शीट का एलिवेशन हम लोगों ने 12 dp दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कंटेंट जो हम चाहते हैं अपने स्क्रीन पर शो करना जब हमारा ये मॉडल बॉटम शीट बंद रहे, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे मेन कंटेंट का एक कंपोजेबल नया क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने उस चीज़ को रखा है। सो ये वो चीज़ है जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल एक सरफेस लिया है जो कि पूरे ही साइज़ को कवर करेगा और उसमें हम लोगों ने एक बटन को सिंपली पास किया है। तो ये बटन एक्चुअली पूरे सरफेस को कवर करने वाला है। ठीक है,
तो बस यही है, एक बटन है, इसके ऑन क्लिक पर हम लोगों ने इसको को लॉन्च किया है और इसमें बॉटम शीट स्टेट को सो बॉटम शीट स्टेट का यूज़ करके हम लोगों ने सो को कॉल किया है। सो ये बेसिकली हमारे मॉडल बॉटम शीट को ओपन करेगा। सो दैट्स इट, यही सिंपल सा ही एप्लीकेशन है। तो मैं इसको रन देता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुली वर्क करता है या नहीं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया है एंड विद इन अ फ्यू सेकंड ये हमारे एमुलेटर पे रन हो जाएगा। सो इंस्टॉल हो रहा है अभी और ओके। सो ये हमारा पूरा बटन जो है पूरे स्पेस को ले लिया है। ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि इसके क्लिक पर मेरा बॉटम शीट ओपन हो। सो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉटम शीट ओपन हो रहा है। ठीक है, बाहर क्लिक किया, क्लोज हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो बिहेवियर था या जो हम चाहते थे वो अचीव कर पा रहे हैं। सो अगर हमने वो चीज़ को अचीव कर लिया है तो हमारे वीडियो का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, ठीक है। सो हाँ, एक बार और रिमेंबर मैं आपको करा दूँ इस रिमेंबर ब्लॉक का मतलब। सो रिमेंबर ब्लॉक का मतलब ये है कि ये चीज़ों को आपको रिमेंबर करना है जब भी आप अपने आप को रिकम्पोज करो। और रिकम्पोज का मतलब ये है कि ये कंपोजेबल का एक फीचर है जिसकी मदद से ये चीज़ों को अपडेट करता है। जैसे रिएक्ट में हमारे पास डॉम ऑब्जेक्ट ऐसे करे कुछ होते हैं ना, फ्लटर भी इसी चीज़ को यूज़ करता है। डिक्टो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब इनबिल्ट तो मुझे नहीं पता क्या बैकएंड पे क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, बट एक जनरल आइडिया लेना है आपको तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ को अपडेट करते हैं तो पूरा फंक्शन फिर से रिकम्पोज होता है। ठीक है, जिससे वो अपडेटेड चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है आपको। ऑल राइट, सो ये बेसिकली एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ऊपर से नीचे की तरफ ये बहता है। यदि आपने बाइनरी ट्री को पढ़ा हो तो उसमें आपको एक पेरेंट होता है, उसके दो चाइल्ड होते हैं। सो यदि आप पेरेंट या फिर चाइल्ड को किसी का अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसके पेरेंट से यूनिडायरेक्शनल फ्लो करा देंगे या फिर चाइल्ड से ही यूनिडायरेक्शनल फ्लो करा देंगे। तो उसके नीचे जितने भी रूट होंगे, उसके नीचे जितने भी चाइल्ड होंगे या फिर उसके जितने भी डिसेंडर्स होंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल राइट, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो हम लोगों ने अपनी चीज़ को फाइनली अचीव कर लिया है। ये आपका कोड है जो आपको गिटहब रिपोजिटरी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।